मैं यहाँ आता हूँ और कंसोल पर आता हूँ और 1 मिनट में जल्दी से जो फंक्शन मैंने काम दिया था वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि जिससे नहीं हुआ वो उसको चाहिए अपने पे दबा के काम करे। सही है। वार डाइस इज इक्वल टू मैथ, समझ के काम करो हमेशा। सही है, ताकि दूसरे को समझा पाओ। डॉट रैंडम। ठीक है, बस मैंने इसको लिख लिया कंसोल डॉट लॉग डाइस। सही है। कोई अगर ये पूछे कि भाई ऐसी सिचुएशन में क्या कंसोल में आएगा, भाई एक रैंडम डिजिट जो है ना, डिजिट नहीं, रैंडम नंबर जनरेट होकर आएगा जो 1 से छोटा होगा। ठीक है, ऑलवेज अलग अलग आएगा। सही है, आ रहा है। सबसे पहले इसको जो है ना किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारी वैल्यू रिक्वायर्ड जो है हमें पता चल जाए हमें कहाँ तक चाहिए। मैंने बोला मेरे को 6 तक चाहिए। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। सेव किया, कंट्रोल आर, मेरी वैल्यू तो आ रही है। मेरे उसने डाइस बनाकर देने शुरू कर दिए, लेकिन वो कुछ जो है ना एक्सटर्नल डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर भी दे रहा है जो चाहिए नहीं। सही है, क्या करूंगा, मैंने लगा दिया उसके लिए मैथ डॉट फ्लो और शिफ्ट है। सही है, सेव किया, कंट्रोल आर, ये मेरे डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करेगा, सिर्फ पॉइंट्स के लेफ्ट ऑपरेंड वाली वैल्यू को हमेशा लेकर आएगा। सही है, 0 5 हर चीज वो ला रहा है, लेकिन 0 भी ला रहा है और 5 से ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, चाहिए नहीं मेरे को 0, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद लगा दूंगा +1। सेव किया, मेरा डाइस रेडी है। सही है, 6 4 2 3 हर चीज मेरे पास आ रही है। डाइस क्लियर है, डाइस बन गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा। सही है। ओके, हम जल्दी से आते हैं अपने नए टास्क पर। जो कैलकुलेटर पता जिनको काम आता है वो डेल बटन वाला काम करें। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं। इस वाले एरिया को मैं बंद करता हूं और मैं आता हूं यहाँ पर। मैंने एक डिव बना लिया। सही है, जिसके अंदर मेरे पास 3 बटन है। बटन राइट नाउ 1। सही है, नंबर 1 2 और इसके अलावा मेरे पास है प्लस। मैं से प्लस करवाऊंगा, ऑल अदर सब आपने करना है। और उसके अलावा मेरे पास है इज इक्वल टू। सही है, और इसके अलावा मुझे जो है एक फॉर्म फील्ड भी चाहिए, जिसका नाम मैं रख देता हूं डिव। सही है, हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा। सही है, मैंने यहाँ पे डिव लिखा और यहाँ पर लिखा शो डैश, बस शो लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए भाई यहाँ से डेटा शो हो रहा है। सेव किया और मैं वापस आता हूँ, कंट्रोल आर। बहुत ही कोई छोटे लेवल का दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम नंबर बड़े कर लेते हैं। एटलीस्ट क्लिक करके देख लेते हैं हमारा डेटा हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्लिक तो होता हुआ नजर आ रहा है ना। सही है, किसी किस्म की मैं यूआई नहीं बना के दिखाऊंगा, यूआई पे मैंने बहुत डिटेल में काम करवाया और सारी वीडियोस रखी हुई हैं। और किसी किस्म की फंक्शनैलिटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर अगर आपका काम रिस्पॉन्सिव नहीं है और प्यारा नहीं लग रहा, तो किसी किस्म की आपने जबरदस्त लिखी हुई हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं पहले बता। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ शो पर। मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर आते हैं। सही है, वार शो वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही है, शो। ठीक है, और इसके अलावा मुझे एक बटन चाहिए, हर बटन का एक हैंडलर चाहिए होगा जिसके क्लिक पर मुझे पता चले भाई क्या क्लिक हो रहा है। सही है, मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन क्लिक 1, कंसोल डॉट लॉग वर्किंग। सही है, सेव किया, इसको मैं कहां कॉल करूंगा, सेव किया और मैं आता हूँ index.html में। मैं 1 वाला जो बटन है वहां पे जो ऑन क्लिक लगाया हुआ है, यहां पर मैं कॉल कर देता हूँ क्लिक 1।
सेव किया और मैं वापस आता हूँ कंट्रोल आर। अगर मैंने 1 पे क्लिक किया तो मेरे पास वो वर्किंग आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको दिस का कॉन्सेप्ट बताया था। दिस जब कोई हैंडलर अगर किसी एलिमेंट में रखा हुआ है और वहां पर आप इसको एज एन आर्गुमेंट में दिस भेज देते हो, ठीक है, तो क्या होगा, क्या मिलेगा? पूरा एलिमेंट मिल जाएगा? चाहिए ही नहीं, पूरा एलिमेंट तो चाहिए ही नहीं। ऐसा करते हैं, इसको यहां से भेज देते हैं 1। ठीक है, यहां से मैंने इसको आर्गुमेंट में 1 भेज दिया। सही है। अब मैंने बोला कि यहां से आपको जो भी नंबर मिल रहा है ना भाई, आप वो नंबर जो है लेकर आ जाओ और उसको कंसोल करा दो। पैरामीटर से जो भी नंबर मिल रहा है उससे कंसोल करा दो। सेव किया, कंट्रोल आर, मैंने क्लिक किया तो वो मुझे 1 दिखा रहा है। यहां तक क्लियर है? सही है। हर बटन के लिए उसका हैंडलर बनेगा। ठीक है, मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी और मैंने लिख दिया क्लिक टू। सेव करते हैं और वापस आते हैं, कॉपी किया, क्लिक टू, सेव किया, कंट्रोल आर। मैं जब 1 पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास 1 आ रहा है और जब 2 पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास 2 आ रहा है। फायदा नहीं है ना ऐसी चीज का, ऊपर दिखाना है हमें तो कैलकुलेटर की फॉर्म फील्ड की वैल्यू में दिखाना है। समझ में आ रहा है? सही है। ओके, तो उसके लिए क्या करें? अच्छा, एक और चीज, पहले प्लस भी लगा लेते हैं। सही है। फंक्शन प्लस, और यहां पर मिल रहा है मुझे ओपीआर विच इज ऑपरेटर। ओपीआर स्टैंड फॉर ऑपरेटर। सेव किया, कॉपी किया और मैं यहां पर आके इसको मैंने कॉपी किया यहां से और मैंने यहां पर भेज दिया प्लस। सही है। सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर। क्या? PLUS। सही है। सेव किया और कंट्रोल आर। 1, 2 और प्लस। सही है, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए इस वाले एरिया में। कौन से एरिया में? इस वाले एरिया में। उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि सबसे पहले तो शो करा कर देखते हैं ना कि आता क्या है। मैंने कहा कि भाई शो वैल्यू डॉट इनर HTML इज इक्वल टू नम। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। अब अगर मैंने 1 दबाया, 1 मुझे उसने दे दिया, लेकिन 2 दबाया तो वो रिप्लेस हो गया और प्लस दबाया तो वो रिप्लेस हो गया। प्लस दबाने से तो खैर वो 2 और 2 से कैसे आया? वो 2 से तो आना ही नहीं चाहिए था। 2 कैसे चला? आ, लेकिन हैंडलर तो अलग है ना। अच्छा यार, गलत कॉल हुआ, गलत कॉल हुआ। कंट्रोल आर। 1 पे चलना चाहिए, 2 पे नहीं चलेगा, प्लस पे भी नहीं चलेगा। सही है। ओके। अच्छा, अब इधर इधर इन दोनों में भी लगा कर देखें। सेव किया, अब क्या होगा? ओवरराइट होगा। कंट्रोल आर। 1 प्लस, वो बोला नम इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर एप डॉट जेस लाइन नंबर 33। आओ, नम है नहीं, ओपीआर। सही है, ओपीआर लगा दो भाई। सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर। 1 प्लस 2। इस तरह तो नहीं चाहिए ना, है ये भी सही, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए। सही है। और इस इक्वल टू का एक फंक्शन होगा, वो भी बना लेते हैं। फंक्शन कैलकुलेट वैल्यूज कंसोल डॉट लॉग रनिंग रन। ठीक है, सेव किया, कैलकुलेट वैल्यूज पर जाते हैं, कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं इज इक्वल टू पे, ऑन क्लिक, कैलकुलेट वैल्यूज। इस पे मैं कोई पैरामीटर आर्गुमेंट नहीं भेज रहा।
सेव करते हैं और वापस जाते हैं। इज इक्वल टू पे जब क्लिक किया तो बस रन आ रहा है, सही है। ओके भाई, जब आपके पास एक तो डेटा आ रहा है और उसका अगर मैं खाली एक का अगर टाइप ऑफ भी चेक करा लूं, टाइप ऑफ नम में मेरे को क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, हाँ क्या मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्यों मिलना चाहिए। मैंने तो जब यहां से डेटा डिफाइन कर दिया है, ऑब्जेक्ट क्यों मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा। सिंगल सिंगल नजर आ रहा है कि मैं डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन में डेटा भेज रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट क्यों मिलेगा। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मैंने वन पे क्लिक किया तो वो मुझे वन और स्ट्रिंग बता रहा है। आपको किसी वेरिएबल में तमाम वैल्यू को ना स्टोर करके रखना पड़ेगा, सही है, तब जाके आपकी वैल्यू कैलकुलेट और इवेल्युएट होगी। इवेल्युएट क्या होगी वो अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मुझे वैल्यू यहाँ पर शो करानी है, वो कैसे कराएं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, var input values इज इक्वल टू, इनिशियली क्या रखेंगे इसको, एम्प्टी स्ट्रिंग, सही है। तो मैं इसको यहां से हटाता हूं और इसको भी यहां से कमेंट करता हूं, इसको दोनों को मैंने यहां से कमेंट कर दिया। ठीक है, मैं क्या करूंगा बताओ, सजेशन देने वालों। वेरिएबल के अंदर प्लस करते रहेंगे लेकिन पिछली वैल्यूज के साथ। सही है, इस भाई के कहने का मतलब ये है कि इनपुट वैल्यूज इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू प्लस नम। ठीक है, मैंने ये लिखा है, इसको कोई डिफाइन करेगा, इसका क्या मकसद है। उसके साथ ऐड होगी, उसको रिप्लेस नहीं करेगी, ये चीज समझ आ रही है। और उसके बाद मैंने खोला शो वैल्यू डॉट इन, इस नंबर को मैं यहां से बंद कर रहा हूं, शो वैल्यू, बल्कि चलो इसको खोल देते हैं, शो वैल्यू डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू इनपुट वैल्यूज, सही है। बस यहां पर भी आते हैं, कॉपी करते हैं दिस input values plus num show value dot inner html is equal to this, plus not num opr, सही है। शो वैल्यू डॉट इनर html इज इक्वल टू क्या आएगा, ये नम इनपुट वैल्यूज आएगा, नंबर वगैरह नहीं आएगा भाई, सही है। ये लगा दिया और अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सेव किया और मैं वापस जाता हूँ, कंट्रोल आर। ठीक है, मैंने लिखा वन, सही है, वन आया, प्लस, जबरदस्त, और उसके बाद मैंने लिखा टू, मेरे पास कैलकुलेटर वाली लुक तो आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जो आपकी कैलकुलेशन के अंदर जो इज इक्वल टू का काम कर रहा होता है ना, वैल्यू को इवेल्युएट जो कर रहा होता है, वो आपका काम करता है इज इक्वल टू इवेल। एक फंक्शन होता है जो आपसे बोलता है जो भी कैलकुलेशन है मुझे बता दो, मैंने इसको बता दिया 2 + 4, सही है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं इसको रिजल्ट करूं, सेव किया और मैं वापस आता हूं, तो वो मेरे को 6 बता रहा है, मेरे को 6 बता रहा है। इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूं, मैंने बोला भाई आप ऐसा करो कि इफ इनपुट फील्ड इनपुट फील्ड इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर नहीं है तो इवेल को कॉल कर दो और उसके अंदर क्या कर दो,
इनपुट फील्ड में जो भी रखा हुआ है ना उसको इवेल्युएट कर दो। इनपुट वैल्यूज सेव किया और उसके बाद क्या करो, शो इनर HTML, शो इनर HTML इज इक्वल टू, उसके बाद क्या करो, इनपुट वैल्यूज इज इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग कराते हैं या बल्कि नहीं करवाते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या ला कर दे रहा है। इज इक्वल टू एन एम्प्टी वैल्यूज, सेव किया और कंट्रोल आ, 1+2, सही है। इक्वल टू के बाद उसने वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं करके दी, क्यों? इस इक्वल टू पे उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं चला के दिखाया, ठीक है। ओके, क्या हुआ? वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग में मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास इनपुट वैल्यूज में मुझे क्या मिल रहा है, क्या मेरे को वैल्यूज प्रॉपर मिल भी रही है, नहीं मिल रही। सेव किया, कंट्रोल R, 1+2, इसको मैंने यहाँ से क्लियर किया, इज इक्वल टू, मेरे को 1+2 तो मिल रहा है, सही है। तो मैं ऐसा करता हूं कि var total is equal to input values, इनपुट वैल्यूज इवेल में मैंने यहाँ पे बता दिया टोटल, ठीक है। और शो वैल्यू डॉट इनर HTML, नो 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 नो, यस यस, यहां से मैंने लिख दिया इवेल और यहाँ पे क्या दूंगा, इनपुट वैल्यू, सही है। और अब टोटल को क्या कर लूंगा मैं, टोटल को मैं कंसोल भी करा लेता हूं, और उसके अलावा शो वैल्यू डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टोटल, सही है। कंट्रोल R, 1+2, 3, जबरदस्त हो गया भाई। कंट्रोल R, 2+1, 3 आ रहा है, R, 11+2, 13 आ रहा है। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेटर UI डिजाइन बूटस्ट्रैप, सही है। वो आपको बड़े जबरदस्त किस्म का कैलकुलेटर की UI डिजाइन बना के पूरा इसको उठाओ, उसको मॉडिफाई करो, फंक्शनैलिटी आपको सिखा दी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू, और ये AC नहीं, वो डेल। जब मैं क्लिक करूंगा तो अगर मैं इधर क्लिक, एक मिनट, कंट्रोल R, 1+2, बैक स्पेस का बटन दबाऊं तो 2 जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए, क्लियर है। तो आपने के पास जो चौथा टास्क है वो कैलकुलेटर का है, जो कि जब आप लोग टास्क जो है ना बनाने शुरू कर दो भाई। प्रोजेक्ट 01 कैलकुलेटर, सही है। किसी का कोई सवाल है, फंक्शनैलिटी देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो, सही है जी। 1+2 इज इक्वल टू, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा यार, कैसे नहीं चलेगा भाई। आप ये देखो ना, इधर आते हैं, var रिजल्ट इज इक्वल टू इवेल 2+2+10, क्या आंसर आना चाहिए, 16 आना चाहिए। सेव किया, कंट्रोल आज, जब 16 वो दे रहा है तो हमारा वाला भी देगा, क्लियर है। कैलकुलेटर बनना चाहिए, कलर फ्लिपर बनना चाहिए, और आपके पास क्या है,
टू डू लिस्ट बननी चाहिए, और आपके पास ऑथेंटिकेशन यूजिंग लोकल स्टोरेज, ये सारा काम आपके पास होना चाहिए। ठीक है।